नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं केएन सिंह टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। प्यारे बच्चों, आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में हम लोग शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, एक आदमी जिसके माथे पर साफा बांधा हुआ है और ऐसा लग रहा है देखने से परिदृश्य जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है घुटने पर चादर डाल करके, और शाम को थका हुआ काम से लौटा हुआ किसान। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को यदि आप गौर से देखेंगे तो ये पर्वतीय परिदृश्य है। पर्वतीय क्षेत्र में सूर्यास्त हो रहा है और देख रहे हैं ये देखिए, आपको ये पहाड़ है, ऊंची पहाड़ी है, ये छोटी पहाड़ी है जो घुटने जैसा प्रतीत हो रही है। ये सामने देखिए पलाश का जंगल है जो आपको जैसा लग रहा है कि कोई आग जल रही हो। ये देखिए पहाड़ियों के बीच में डूबता हुआ सूरज है। ऐसा लग रहा है कि किसान के मुख के सामने कोई चिलम जला करके किसान बैठा हो। और ये देखिए, ये पहाड़ के ऊपर का जो हिस्सा है, किसान का मुखमंडल दिख रहा है, और ऊपर का जो हिस्सा है ये देखिए, ये जैसे बादलों जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी पगड़ी बांध करके खड़ा हो। और ये देखिए जो घुटने पर ये चादर की तरह से जो लिपटा हुआ है, ये लग रहा है कि कोई किसान, ये नदी का परिदृश्य है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्राकृतिक परिदृश्यों में किसान की छवि को ढूंढने का प्रयास किया है। तो आज के इसमें हम लोग यही देखेंगे। आइए इस कविता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये देखिए, कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक परिदृश्य देख रहे हैं ना, जाड़े का शाम है, जाड़े की शाम के प्राकृतिक परिदृश्य का चित्रण किया है। इस दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह से दिखाई दे रहा है। पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है? किसान की तरह से, जो आग ताप रहा है। आकाश उसके सिर पर साफे के समान है, साफे की तरह से बंधा हुआ है। पहाड़ है और नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी हुई चादर जैसा। सामने पलाश का जंगल पेड़ों जैसा दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, ये सारे परिदृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा परिदृश्य, शाम हो रहा है, अंधेरा छा गया, अचानक मोर बोलने की आवाज़ आती है, धुआं उठा, किसान ने चिलम पी करके अपने चिलम को उल्टा कर दिया और सूरज डूब गया। इस तरह से अंधेरा हो गया। तो ये पूरा परिदृश्य प्यारे बच्चों आप इसमें देख सकते हैं। जितनी बातें कही गई है ये सब घुटने पर पड़ी हुई नदी की चादर। आइए कवि के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में पैदा हुए थे। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बड़ी खासियत यह है कि ये मूल रूप से बाल साहित्यकार हैं और बाल साहित्य पर इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित है। इसके अलावा आधुनिक कविता को इन्होंने नए आयाम पर पहुंचाया। नाटक और एकांकी भी इन्होंने लिखा है। तो चलिए आइए हम लोग आज इस कविता का अध्ययन करते हैं। देखिए, आप पूरा जैसे परिदृश्य आपको मैंने दिखा दिया तो बताने को कुछ नहीं रहा। ये देखिए, शाम एक किसान। देखिए, तो इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, देखिए अब कविता पढ़ते हैं हम कि आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ का परिदृश्य दिखाया जा रहा है। देखिए, ये आकाश किस रूप में चित्रित हुआ है? ये है आकाश साफे के रूप में, आकाश का साफा बांध करके। और सूरज की चिलम, सूरज किस रूप में चित्रित हुआ है? चिलम के रूप में। किस रूप में चित्रित हुआ है? बैठा है पहाड़। ऐसा लग रहा है इस परिदृश्य को देखने से कि कोई किसान बैठा हो। है तो वास्तव में ये पहाड़ी परिदृश्य, लेकिन देखने से प्रतीत हो रहा है कि कोई किसान बैठा है। और पास ही
दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। ये देखिए पलाश की जंगल की अंगीठी है इसके सामने। ऐसा लग रहा है कि किसान शाम को काम करके लौटा है और आग ताप रहा है। अंधकार पूरब में, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा हुआ भेड़ों के गले सा है, और अंधारा जब पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा है तो देखिए ये अंधकार है। जो लग रहा है कि पूरब की दिशा में वो सिमटे हुए, देखिए ये देखिए ये अंधकार है। जैसे ऐसा लग रहा है अंधेरा कैसे आ रहा, सिमटे हुए भेड़ों की तरह से। अंधकार की जो अंधेरा छा रहा है, इस अंधेरे की तुलना किससे की हुई है, सिमटी हुई भेड़ों की तरफ। देखिए भीड़ ऐसा लग रहा है भेड़ का, लेकिन वास्तव में ये अंधेरा हो रहा है। तो ये सारे परिदृश्य पर आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ की तुलना, अंधकार की तुलना किससे की गई है, सिमटे हुए भेड़ की गल्लों से। इसी समय अचानक मोर बोला, यानी सूर्यास्त हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगा। और मोर की भी आवाज़ कैसे आई, मोर की भी आवाज़ आई जैसे कोई आवाज़ दे रही है, जैसे किसान की पत्नी घर में से आवाज़ दे रही है, सुनते हो। और तभी चिलम अवधि, अर्थात किसान जो है, थका मादा किसान ने अपने चिलम को उल्टा कर दिया है, अर्थात अंधेरा छा गया। चिलम अवधि होने का मतलब क्या हुआ कि जो सामने पलाश का जंगल दिखाई दे रहा था, जो सूर्य पहाड़ों के बीच में जो दिखाई दे रहा था, लगता था किसान के मुंह के सामने ठीक कोई अंगीठी जल रही हो और चिलम जल रहा हो, वो सब कुछ अस्त हो गया, धुआं उठा, अर्थात अंधेरा आ गया। ऐसा लग रहा है कि वहाँ से सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। तो प्यारे बच्चे, इस पूरे परिदृश्य में कवि ने एक प्राकृतिक परिदृश्य का चित्रण आपके इस पाठ में किया है, जिसमें प्राकृतिक सीन है, जो प्राकृतिक परिदृश्य जो है उस परिदृश्य को आप देख सकते हैं। उसमें किसकी तुलना किससे की गई है, बड़ी बखूबी से आप इस कविता का अध्ययन। तो इस तरह से आइए अब हम प्रश्नों पर विचार करते हैं। पूरा परिदृश्य जो है मानवीकरण किया गया है, प्राकृतिक परिदृश्यों का इसमें मानवीकरण किया गया है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, इस कविता में देखिए, आप प्रश्न देखिए, आइए प्रश्नों पर विचार करते हैं हम लोग। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है। यह एक रूपक है, यह क्या है, रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश के साफे के रूप में, आकाश की तुलना किससे की, उपमा दी गई है साफे से। और इसी तरह से कविता में जो अन्य उपमाएं हैं, उन उपमाओं को छांट करके आप लिखेंगे। जैसे अंधकार की उपमा दी गई है भेड़ की गल्लों से, पलाश के जंगल की उपमा दी गई है जलती हुई अंगीठी से, डूबते हुए सूरज की उपमा दी गई है चिलम से, और अंधकार की तुलना दी गई है भेड़ के गल्लों से, मोर की आवाज़ की उपमा दी गई है किसान की पत्नी से। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर, सभी अलग अलग उपमाएं किस रूप में प्रयुक्त की गई है उसका। नदी की उपमा दी गई है जैसे किसान के घुटने पर बहती हुई ओढ़े हुए चादर से। देखिए दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की के बाहर देखकर बताइए शाम कैसे हुई, सूरज डूबने में कितना समय लगा, इसका चार्ट आप बना लीजिएगा। और ये देखिए, मोर बोलने पर कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई कह रहा हो, सुनते हो। उसी तरह से इनकी भाषा आपको पहचाननी है। इन पक्षियों की बोली सुनकर आपको क्या लगता है, जैसे कौवा कां कां, उसी तरह से हंस क्या बोलता है, चील क्या बोलता है, तोता से क्या बात होती है। कुछ अपने बुद्धि का प्रयोग करके इसका प्रयोग आप कीजिएगा। और ये इस तरह से सुमित्रानंदन पंत की एक कविता दी गई है प्यारे बच्चों। और ये देखिए भाषा की बात में ये सब, इसको आपको पूरा करना है। देखिए ये है ना, कविता घुटनों पर पड़ी चादर नदी सी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब प्रश्नों का उत्तर ठीक तरीके से लिख करके इस प्रश्न को आप, इस पाठ को आप पूरा करेंगे। धन्यवाद। आज का ये पाठ समाप्त हुआ।